अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.3। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि फैक्टर की मदद से हमने एचसीएफ फाइंड करना है। अब एचसीएफ क्या होता है वो मैं आपको बुक में से पहले बता दूं कि पेज नंबर 74 पर बता रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये एचसीएफ है। और इसको फाइंड करने के यहाँ पर दो मेथड बताए गए हैं, एक फैक्टर की मदद से और एक डिवाइड की मदद से। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो सिंपल है, यानी इस अंदाज में है जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, वहाँ पे तो हम अपने सवाल के मुताबिक इसको हल करेंगे। जैसे ये 6 है तो इसके फैक्टर ढूंढिए 2 और 3, 2 3 ज़ार 6, फिर एक्स का स्क्वायर है 2 बार एक्स लिखा, फिर वाई एक बार है यहाँ पर वाई लिखा। अब 9 है 3 3 ज़ार 9, ये 9 के फैक्टर आ गए, फिर x है y का स्क्वायर है तो y 2 बार। अब देखें ये 3 दोनों में कॉमन है, x दोनों में है एंड ये y लास्ट वाला दोनों में है। इसको हम लिख देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 3x एंड y। तो इनको मल्टीप्लाई करने से, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ कॉमन फैक्टर, जो कॉमन है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा वही HCF। अब इसके अगर हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं, उसमें सवाल के पार्ट्स बने हुए हैं, यानी कि एक हिस्सा सवाल का x² - 27 है, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर x² में दे रहे हैं जबकि सवाल में x³ लगा रहे हैं, तो ये भी क्यूब है। अच्छा, तो ये कोमा, ये सवाल का एक हिस्सा और x² + 6x - 27 फिर कोमा, ये इसी सवाल का दूसरा हिस्सा, फिर x² - 9 है। यानी कि हमने एक एक हिस्से को हल करना है, उसके फैक्टर ढूंढने हैं। फैक्टर ढूंढने के बाद जैसे कि यहाँ पर पहले इस सवाल को हल किया गया, फिर इसके अगले हिस्से को हल किया गया, यहाँ पर इसके फैक्टर आ गए, फिर लास्ट में जो था उसके फैक्टर आ गए और इसमें देखा कॉमन क्या है। तो इधर देखें x - 3 है, इसमें भी x - 3 है, इसके अंदर भी x - 3 है, जो तीनों में कॉमन है वो हमारा आंसर है। तो चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। सवाल में हमें जो पहला इसका पार्ट है 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का, उसमें है 21x² कोमा यानी एंड 35xy का स्क्वायर। तो हम पहले 21x² के फैक्टर लिख लेते हैं, 3 × 7, 3 7 ज़ार 21, x का स्क्वायर है तो x × x लिख दिया, यानी 2 बार x आया। और जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके एक्सपोनेंट में इजाफा होता है, पावर में। जब वेरिएबल ऐड होते हैं यानी ये प्लस हो रहे हों तो इनके कोएफिशिएंट में इजाफा होता है, फिर 2x आएगा और लास्ट में है y, ये y लिख दिया। फिर 35xy का स्क्वायर है इस सवाल का दूसरा हिस्सा, तो उसमें 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 5 7 ज़ार 35, x एक बार है, y का स्क्वायर है तो y 2 बार है। अब देखें इसमें जो कॉमन है वो है ये 7 एंड ये x एंड ये वाला y। तो ये 3 इसमें कॉमन है, हमने यहाँ पर लिख दिया कि HCF = 7, ये 7, ये x और ये y, जो दोनों में कॉमन है। अगर 3 होते, जो तीनों में कॉमन होते वो हम यहाँ लिखते, अगर 2 में होते फिर नहीं, वो HCF नहीं होता, वो LCM होता है। तो वो होते हैं अनकॉमन फैक्टर भी और कॉमन फैक्टर मिलाकर LCM होता है। हम फिलहाल HCF कर रहे हैं, तो जो 2 अगर दिए गए हैं 2 में कॉमन देखेंगे, 3 दिए गए हैं तो तीनों में कॉमन देखेंगे। तो इसमें 2 हैं तो 7xy को जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इनके प्रोडक्ट जब हासिल होंगे वो होंगे 7xy, यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसी सवाल का दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट, वो है 4x² - 9y² कोमा 2x² - 3xy। तो इसमें अगर हम देखते हैं सॉल्व लिखने के बाद दोबारा सवाल लिखा, 4x² - 9y का स्क्वायर यहाँ पर कोमा, तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। 4x का स्क्वायर है तो हम इस पूरी रकम का होल का स्क्वायर बना सकते हैं, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो हमने 2 लिख दिया, ये x है, x लिखा, 2 1 ज़ार 2, होल का स्क्वायर आ गया ना, तो 2 1 ज़ार 2, x का 2 बन जाएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। इसी तरह माइनस वैसे 9 का परफेक्ट स्क्वायर है 9 एक, तो इसको हम 3 के और y के होल के स्क्वायर में क्लोज कर देंगे, 2 1 ज़ार 2, 3 3 ज़ार 9। अब ये हमारे पास शेप आ जाती है a² - b² की, कि ये पहली रकम सारी a है
माइनस दूसरी रकम सारी b है। तो ये फार्मूला हमारे पास ओपन होता है a माइनस बी में एंड a प्लस बी में। तो हम यहाँ पर भी इसको इसके साथ एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे इसके मुताबिक, फार्मूले के मुताबिक, और इसको इसके साथ एक दफ़ा यहाँ पर प्लस में लिख देंगे। अब जो इस सवाल का दूसरा हिस्सा था वो था 2x² माइनस 3xy। यहाँ पर देखें कि 2x² है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसी तरह 3 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिर्फ x को देख के हमने नहीं कहना कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2x² पूरे को देख के हमने ढूंढना कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पर 3 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इनकी तो पावर 1 1 है, ये तो स्क्वायर हो ही नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर में पावर का 2 होना लाजमी है। तो अब इसको हम किस तरह हल करेंगे, इसमें से हम कॉमन अब देखेंगे 2 एंड 3। 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो ये कॉमन नहीं हो सकते। x का स्क्वायर है इधर, x का इधर सिर्फ x है, तो x का स्क्वायर का मतलब है 2 बार x, यहाँ x का मतलब है 1 बार x, तो कॉमन तो बनता है ना, 1x यहाँ पर कॉमन आ गया। अब जब 1x कॉमन आया तो यहाँ आ गया बाकी 2, x का स्क्वायर था 1 कॉमन क्योंकि हमने सारे में से x को कॉमन निकाला, बाकी बच गया यहाँ पर 1x माइनस 3x बाहर, बाकी बच गया y। तो यही इस सवाल का आंसर है, ये मज़ीद हल नहीं हो सकता। अब हमने जो पहला सवाल, जो इसका पहला हिस्सा हल किया वो है 4x² माइनस 9y का स्क्वायर। इसका आंसर आया था 2x माइनस 3y एंड 2x प्लस 3y। और जो अभी हमने सवाल हल किया इसका दूसरा पार्ट वो है 2x² माइनस 3xy, उसका आंसर है x इंटू 2x माइनस 3y। तो अगर हम गौर से देखें तो ये हिस्सा हमारे पास कॉमन है, तो यही हमारा आंसर होगा HCF में 2x माइनस 3y। तो अब हम देख लेते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में कह रहे हैं कि x³ माइनस 1 कोमा एंड x² प्लस x प्लस 1। तो पहले हम इस हिस्से को सॉल्व कर लेंगे। तो x³ माइनस 1 के बाद कोमा है, इधर x का क्यूब है ऑलरेडी, तो इसको हम होल का क्यूब बना देंगे ब्रैकेट लगा के यहाँ, क्योंकि 3 1 ज़ा 3 वापस x³ बन जाएगा। माइनस 1 का क्यूब लें तो वो 1 ही होता है, 1 के क्यूब का मतलब है 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, तो 1 ही आता है, यही आता है ना वापस। तो इसका क्यूब, अब इसको हम इस फार्मूले के मुताबिक ओपन करेंगे, जहाँ जो फार्मूला बन रहा होगा वही लगाएंगे। तो यहाँ a³ माइनस b³ बन रहा है, तो ये इज इक्वल टू होता है a माइनस b, पहली रकम है दूसरी b, यहाँ पहली रकम है दूसरी b, तो ये बन गया a माइनस b x माइनस 1 एंड इंटू a स्क्वायर। तो पहली रकम का स्क्वायर, तो यहाँ पे पहली रकम हमारे पास x है, x का स्क्वायर प्लस ab, a एंड b, x और 1 ये हमारे a b हैं, x हमारा a की जगह पर है और 1 हमारा b की जगह पर है, एंड 1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। अब इसको मज़ीद अगर हम ओपन करें ये वैसे आ जाएगा, x का स्क्वायर x 1 ज़ा x 1 1 ज़ा 1। अब हम इसका दूसरा हिस्सा सॉल्व कर लेंगे। दूसरे हिस्से में है x² प्लस x प्लस 1। अब इसके अंदर ना तो मिडिल टर्म हम लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1 1 ज़ा 1 भी करें तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो वो तो 2 बन जाएगा। तो और अगर कॉमन निकालना चाहें x को, इधर x है इधर नहीं है, तो ये मज़ीद हल नहीं हो सकता। तो हमने x³ माइनस 1 का आंसर निकाला, x माइनस 1 एंड x² प्लस x प्लस 1, और ये इक्वल होगा इसी के ही, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल होगा खुद अपने ही, क्योंकि ये हल नहीं हुआ। तो ये देखें इसके अंदर ये हिस्सा आपस में कॉमन है, तो HCF हमारा आएगा यही x² प्लस x प्लस 1। अब हम देख लेते हैं पार्ट 4 को। तो पार्ट 4 में है a³ प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 3a कोमा 2a³ प्लस 5a का स्क्वायर माइनस 3a। तो ये दो हैं कोमा, एक ही सही है एक ही सही है। पहले हम इसको हल करते हैं। इसको अगर हम हल करें a³ प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a को, तो ये स्क्वायर नहीं बन सकते, मिडिल टर्म में भी नहीं आ सकता। तो पहले हम इसमें से a को कॉमन निकाल लेंगे। a को जब हम कॉमन निकालेंगे अंदर बचेगा a का स्क्वायर प्लस 2a, क्योंकि a के बार अंदर a स्क्वायर, इधर से भी a के बार तो अंदर 2a, इधर से ये a बाहर तो अंदर सिर्फ माइनस का 3। अब हम इसमें मिडिल टर्म लगाएंगे क्योंकि पहले शुरू में क्यूब आ रहा था। अब देखें कि 3 1 ज़ा 3 मल्टीप्लाई किया इनको तो 3 आया, प्लस माइनस माइनस, जब रकमें मल्टीप्लाई होती हैं ये खाली a 1 माना जाएगा, 1। इसके शुरू में 1 होता है, हम लिखते नहीं हैं। जहाँ जो भी वेरिएबल आ रहा हो हम इस ये जो पेयर बनाते हैं उसके साथ वही लगाते हैं।
तो प्लस माइनस माइनस जब रकमें मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। अब प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 बाकी बचेगा। साइन कैपिटल अमाउंट का 3 बड़ा है 1 से, तो ये प्लस का साइन यहाँ लगेगा। अब अगर इसमें, क्योंकि ये मिडल टर्म हम पहले 4.12 में कर चुके हैं, अब अगर हम यहाँ देखते हैं ए स्क्वायर प्लस 3a में क्या कॉमन है, a, तो बाकी यहाँ एक ए बचा, ये ए बाहर तो अंदर बचा प्लस का 3। यहाँ -1 बाहर निकाला क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसके साथ 1 तो ये 1। अब माइनस प्लस माइनस ए 1 ज़ा ए, माइनस प्लस माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखें ये a प्लस 3, ये भी a प्लस 3 दो बार है एक ब्रैकेट में, a -1 इसकी ब्रैकेट के बाहर ये था, इसकी ब्रैकेट के बाहर -1 तो ये एक ब्रैकेट में। अब हम इसको एक, ये यहाँ पर हमने, ये हमारी कॉमन वाली ब्रैकेट आ रही है पहले से, ये हमारी a प्लस 3 की ब्रैकेट है, ये बाहर वाली कॉमन की है, ये a -1 की ये ब्रैकेट है, ये कॉमन की है, तो ये हमारा आंसर है। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, वो है 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a। तो इसके अंदर भी पहले हिस्से की तरह a का क्यूब आ रहा है, तो हम पहले a को बाहर निकाल लेंगे। जब a को बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2a का स्क्वायर, क्योंकि a के बाहर। अब ये एक a जब बाहर निकालेंगे 5a बचेगा, यहाँ से a बाहर निकालेंगे तो -3। अब देखें मल्टीप्लाई करने से ये 3 और 2, वहाँ पर शुरू में कोई रकम नहीं थी, तो हमें यही चाहिए था। जब शुरू में कोई रकम आ जाए तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 ज़र 6 और साइन यही रहेगा, यानी माइनस का 6 चाहिए जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और उन्हीं, वो जो हमारे पास पेयर होंगे उन्हीं को अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमें प्लस का 5 चाहिए, तो वो 6 है, क्योंकि 6 में जब 1 को माइनस करेंगे तो 5, अगर हम 2 और 3 का पेयर बनाते हैं उनको ऐड करने से 2 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे 5 तो आएगा, लेकिन ये वाला साइन नहीं आएगा, क्योंकि उस सूरत में हमारे पास 2 भी प्लस का हो जाएगा और 3 भी प्लस का, या दोनों माइनस के हो जाएंगे। दोनों माइनस के होंगे तो माइनस माइनस प्लस, दोनों प्लस के होंगे तो भी प्लस प्लस प्लस। इसलिए हमें ये वाला पेयर चाहिए 6a एंड -1 का। 6 1 ज़ार ये 6 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि अब हम यहाँ पे 6 मान के चलेंगे ना, क्योंकि शुरू में रकम आ गई। और प्लस माइनस माइनस 6 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और साइन कैपिटल अमाउंट का 6 का यहाँ पर प्लस का साइन। अब यहाँ पर देखें कॉमन निकालेंगे, 2 के टेबल में 6 आता है तो 2 कॉमन, a का स्क्वायर है इधर a है, a कॉमन, तो 2 यहाँ पर बाहर आ चुका है, a का स्क्वायर है, एक a बाहर तो एक a अंदर, ये वाला a बाहर तो अंदर बचेगा 2 3 ज़ार 6। वापस इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो वापस यही चीज़ बननी चाहिए। अब देखें ये a-3 ये a+3, तो -1 कॉमन, क्योंकि साइन का फर्क आ रहा है, और यहाँ पर जो भी रकमें आ रही हैं वो यहाँ पर भी वही हैं, तो -1 हमने कॉमन निकाला, क्योंकि यहाँ पर माइनस, मैंने आपको बताया यहाँ जो भी साइन हो यहाँ पर वही आ जाता है। माइनस प्लस, इसके a के साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस a 1 ज़ार a, माइनस प्लस माइनस 1 3 ज़ार 3। अब 2a -1 ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ लिखा, a+3 ब्रैकेट के अंदर 2 बार है, उसको एक बार लिखा, ये हमारी कॉमन वाली ब्रैकेट है। अब हम इनके आंसर को लिखेंगे, तो यहाँ हमारे पास ये जो पहला पार्ट था उसका आंसर आया था a इंटू a+3 एंड a-1, और दूसरे में आया a इंटू a+3 2a-1, तो ये तो आपस में कॉमन नहीं है। ये अगर हम हिस्सा देखते हैं, ये हिस्सा आपस में कॉमन है, तो यही हमारा HCF है। अब हम देख लेते हैं इसी सवाल का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। तो पार्ट 4 में है t² प्लस 3t माइनस 4, t² प्लस 5t प्लस 4 एंड t² -1, 3 रकमें हैं। अब इस सवाल में यहाँ किसी बुक में प्लस का साइन है और किसी बुक में माइनस का है। अगर हम इसको प्लस के साइन से सॉल्व करते हैं तो हमारे कॉमन एंड में सेम नहीं आते। मेरे पास जो बुक थी, पहले मैंने जिस बुक से इस सवाल को हल किया उसके अंदर प्लस था, बाद में देखा और बुक में उसके अंदर यहाँ पर माइनस था, तो हम अगर यहाँ पर माइनस लगाते हैं फिर हमारा सवाल हल होता है। तो देखें अब हमें ये 4 चाहिए, इस पहले के मुताबिक मिडिल टर्म लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई करें तो 4 है, वो भी माइनस का, तो 4 1 ज़ार 4। यहाँ अगर हम माइनस, अब मैंने माइनस लगाया, क्योंकि माइनस अगर नहीं लगाता तो आंसर नहीं आता, तो अब ये प्लस नहीं, अब यहाँ पर हम इसको कर देंगे माइनस और इस t को कर देंगे प्लस, माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ार 4, माइनस प्लस माइनस, 4 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का। अब यहाँ पर t कॉमन,
तो अंदर बच जाएगा एक टी, क्योंकि टी का स्क्वायर है, और यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ पर हम कर देंगे माइनस, और ये प्लस है, यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो प्लस, अब यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, ये यहाँ पर भी माइनस। अब t माइनस फोर दो बार है, यहाँ पर हम लिख देंगे t माइनस 4 और t प्लस वन हम यहाँ लिख देंगे। सिर्फ इसी पोर्शन में, इस सवाल के इस पोर्शन में साइन की मिस्टेक है। किसी बुक में यहाँ पर प्लस है, किसी बुक में यहाँ पर माइनस है, लेकिन ये सवाल माइनस से ही सॉल्व होगा। अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 को। तो टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, 4 1 जार 4 प्लस 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 4 प्लस 1 5 साइन कैपिटल अमाउंट का, तो इसके पेयर बनेंगे 40 प्लस टी, यानी कि 1 है ये। तो अब इसमें हम t को कॉमन निकालेंगे, अंदर t बचेगा, t कॉमन अंदर बचा बाकी 4, यहाँ t प्लस 4 है तो हमें 1 कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेम रकमें आ रही है ना यहाँ पे। तो 1 वो नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करते हैं वो यहाँ से आता है, t 1 जार t और 1 4 जार 4 प्लस प्लस प्लस। अब t प्लस 4 दो बार है, इसको एक ब्रैकेट में हमने लिख दिया, और t प्लस 1 हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम देख लेते हैं टी स्क्वायर माइनस 1 को। तो ये ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो 1 का स्क्वायर हम खुद बना लेंगे, क्योंकि 1 1 जार 1 होता है, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला ओपन हो जाएगा एक दफ़ा a माइनस बी a प्लस बी में, a माइनस बी a प्लस बी। ये जो मैंने पहले भी फार्मूला भी बताया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब देखें पहले सवाल में हमारे पास आ रहा है t माइनस 4 एंड t प्लस 1, और जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर आ रहा है t प्लस 4 एंड t प्लस 1, तीसरे में t माइनस 1 एंड t प्लस 1। तो इसमें ये पोर्शन सब में कॉमन है, तो हम यहाँ पर HCF लिख देंगे t प्लस 1, यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6, जो कि लास्ट पार्ट है। इसमें देखें, इसमें कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो हम पहले इसी से को सॉल्व कर लेते हैं। ये है 56 की अगर हम फैक्टर ढूंढें, 2 2 जार 4 1 करी 2 8 जार 16, 28 और 2 को जमा करें तो 30 तो नहीं बनता। यहाँ पर हमें 15x चाहिए, मजीद हल करेंगे, 2 1 जार 2 2 4 जार 8। अब 2 मल्टीप्लाई 2 4 में 14 को ऐड करें तो 18 बनता है, माइनस करें तो 10 आ जाएगा। तो हमें 15 चाहिए, मजीद सॉल्व करेंगे, 2 7 जार 14 2 2 जार 4 4 2 जार 8 और 7 को अगर हम प्लस करते हैं तो 15 आता है। तो हम इसको यहीं तक सॉल्व करेंगे, हमें फैक्टर हासिल हो गए हैं। तो वो है एक्स स्क्वायर, वैसे 8 7 जार 56 प्लस 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 8 और 7 को ऐड किया, 15 आया साइन कैपिटल अमाउंट का, और ये प्लस 56 वैसे लिख दिया। अब x इसमें से कॉमन, अंदर बचा यहाँ पर x बाहर आ गया कॉमन, इधर 8, इधर 7 के टेबल में 56 आता है, 7 कॉमन, अंदर बचा x प्लस 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 7 8 जार 56। अब x प्लस 8 दो बार है, ये एक ब्रैकेट में, और इधर इसकी ब्रैकेट के बाद x और इसकी ब्रैकेट के बाद प्लस 7, ये एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसका दूसरा जो पार्ट है वो देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। अब हमें चाहिए माइनस का 24, और उन्हीं रकमों को ऐड करें तो प्लस का 5 भी, प्लस या माइनस करें तो प्लस का 5 भी चाहिए। तो 2 1 जार 2 2 2 जार 4। अब 12 और 2 को प्लस या माइनस करके देखते हैं, 10 आता है अगर इसमें से माइनस करते हैं 2 को 12 में से, और अगर ऐड करते हैं तो 14, 5 नहीं आ रहा तो मज़ीद आगे चलेंगे, 2 6 जार 12। अब 2 2 जार 4 और ये 6, 4 और 6 को ऐड करेंगे तो ये बनता है 10, और अगर माइनस करेंगे 6 और 4 को तो 2 बाकी बचेगा। मज़ीद आगे चलते हैं, 2 3 जार 6 2 2 जार 4 4 2 जार 8। अब 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 24। अब अगर इन्हीं 8 और 3 को प्लस माइनस करें तो 5 आना चाहिए, तो कैपिटल अमाउंट के साथ हम प्लस का साइन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 माइनस किया 5 साइन कैपिटल अमाउंट का, ये तो हासिल हो गया प्लस का 5। अब हम इसी रकमों के साथ मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं, 8 3 जार 24 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 24 भी हासिल हो रहा है। तो देखें यहाँ पर 8x माइनस 3x, ये माइनस 24 वैसे, एक्स स्क्वायर वैसे। अब इसमें से x कॉमन आ गया हमारे पास, अंदर बचा यहाँ पर बाकी x, ये x कॉमन, अंदर बचा 8, यहाँ पर माइनस 3, माइनस प्लस माइनस, बाकी बचा x, माइनस प्लस माइनस, 3 8 जार 24। अब x प्लस 8 दो बार है, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, इसके ब्रैकेट के बाद x है, इसके ब्रैकेट के बाद माइनस 3 है, तो हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम इस सवाल का जो आखिरी साइन उन्होंने दिया है वो हल कर लेते हैं, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 8x।
तो ये सिर्फ कॉमन से ही सॉल्व हो सकता है, और किसी तरह भी अगर यहाँ पर क्यूब होता है, यहाँ पर क्यूब होता है, फिर ये क्यूब के फार्मूले से हल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिर 2 का क्यूब बन सकता था। लेकिन स्क्वायर है, 8 चूँकि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता सिर्फ इसके कि हम x कॉमन ले लें। x कॉमन लिया, अंदर बचता है x, इधर से भी x कॉमन, अंदर बचता है 8। तो अब हम इन तीनों पार्ट्स के आंसर को इन सवालों के सामने लिख लेते हैं। इसका आंसर आया x + 8 एंड x + 7, इसका आंसर आया x + 8 x - 3, और इसका आंसर आया x × x + 8। तो अगर हम गौर करें, x + 8 सब में कॉमन है, यही हमारा HCF है, आंसर है।